हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा और हमारा जो बैच होगा ये रोज का बैच होगा, स्पेशली 11th एंड 12th के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश का वो पार्ट्स जो पूरा उसी पे डिपेंड है जिसको हम ग्रामर कहते हैं। इफ यू हैव नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, दैट मीन्स यू डोंट नो इंग्लिश, बिकॉज ग्रामर इज द बेस ऑफ इंग्लिश। एंड मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका बेसिक पार्ट्स, आखिर ग्रामर क्या है। ग्रामर से जैसे कि आप जानते हैं कि चाहे वो पढ़ना हो, चाहे आपको लिखना हो, चाहे आपको बोलना हो, लिखना, बोलना और पढ़ना ग्रामर के माध्यम से जानते हैं। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि ग्रामर इज एन आर्ट, ग्रामर इज एन आर्ट in through which we learn how to speak, write or read a language very correctly. ग्रामर यह एक भाषा का ही अंग है, जो हम भाषा पढ़ रहे हैं इंग्लिश। और आज इंग्लिश जो है हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड विच इज फ्रिक्वेंटली ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे कहीं चले जाओ, विदाउट इंग्लिश का कोई वैल्यूएशन नहीं है, चाहे वह कंपटीशन का क्षेत्र क्यों ना हो। आज यूपीएससी भी आपको इंग्लिश चाहिए, आपका एक पेपर इंग्लिश चाहिए, 100% चाहिए। अगर आप इसमें पास क्वालिफाई नहीं करते हैं, क्वालिफाइड नहीं होते हैं, पास नहीं पाते हैं, आपके बाकी कॉपी को जांच नहीं की जाएगी। इसलिए इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ रहे हो। चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, विदाउट इंग्लिश का ये एग्जाम ही नहीं होता है। सो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें ग्रामर का पोर्शन ज्यादा जानना है। आपको मैं लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा। खैर, हम लोग जाने इसका दूसरा डिफिनीशन, जो मैं आपको इसके फुल फॉर्म से आपको बताऊंगा। जैसे जी का मतलब होता है ग्रोथ, जिसका मतलब होता है विकास। वृद्धि, आर रियल वास्तविक, ए एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड को तुम ज्ञान बोल सकते हो। मैंस, मानव का, जो यह केस से रिलेटेड है जहां स्ट्रोफिस का प्रयोग हुआ है। एम माइंड, माइंड का मतलब होता है दिमाग, कॉमन सेंस। फिर ए का मतलब होता है प्रचुर, एम्पल जिसको कहते हैं। आर से रेंज, क्षेत्र। यानी कह सकते हैं ग्रामर इज द ग्रोथ रियल एप्टीट्यूड मैंस माइंड इन एम्पल रेंज। ग्रामर इज द ग्रोथ रियल एप्टीट्यूड ऑफ मैंस माइंड इन एम्पल रेंज। इसका सेकंड डिफिनीशन हुआ। तो ग्रामर हमारे बुद्धि को बढ़ाता है, और बुद्धि हमारे विकास से, हमारे भाषा के विकास से ही जुड़ता है। इसे आप पढ़े होंगे, भाषा का विकास कहाँ होता है। तो ये इट्स डिपेंड्स अपॉन ऑन द इन्वायरमेंट। इससे डिफिनीशन हम निकाल सकते हैं, ग्रामर इज द ग्रोथ रियल एप्टीट्यूड of man's mind in ample range।
इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर सकता हूं। प्रचुर क्षेत्र में मानवीय दिमाग के वास्तविक ज्ञान, मानवीय दिमाग के वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान के विकास को ग्रामर कहते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो इसको। मैं आगे बताने वाला हूं कि इसका कितना पार्ट्स होता है और किस पार्ट्स का क्या काम है। जैसे देखो, काइंड्स ऑफ ग्रामर। काइंड्स ऑफ ग्रामर में 5 पार्ट्स होते हैं इनके। एक नंबर है आपका ऑर्थोग्राफी। मैं आपको इसका हिंदी बताते चलूंगा क्योंकि कुछ बच्चे बिहार बोर्ड से भी पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी को कहते हैं शब्द विचार। सिंटैक्स, वाक्य विचार। 4 नंबर पॉइंट्स, पंक्चुएशन, इसको कहते हैं चिन्ह विचार। प्रोसोडे, इसको कहते हैं छंद विचार। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके इसका कहाँ यूज होता है, कैसे होता है। फर्स्ट नंबर, ग्रामर का पहला पार्ट जो होता है ये आपको लेटर का अध्ययन कराता है। लेटर। सेकंड जो पार्ट होता है ये वर्ड्स का। थर्ड जो पार्ट होता है सेंटेंस। 4 पार्ट्स होता है साइन और सिंबल। इंग्लिश में ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। और प्रोसोडी, रूल्स ऑफ पोएट्री। रूल्स ऑफ पोएट्री। लेटर, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 21 कंसोनेंट और 5 होता है ववेल। इसमें 2 और होता है जो कंसोनेंट में छिपा होता है, इसको कहते हैं W और Y, सेमी ववेल। आखिर ये सेमी ववेल क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है? इसका तर्क ये है जैसे WRONG, इसको पढ़ेंगे रॉन्ग। इसका जो फर्स्ट लेटर है हिंदी वर्ड में R, जहां R क्या होता है? कॉन्सोनेंट। और यहीं पे अगर काऊ लिखते हैं, काऊ जो है W लास्ट में है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब यू। अगर तुम बड़ा U से लिखते हो तो डबल O, यानी ये होता है ववेल। दैट मीन्स कहने का सेंस है अगर ये W फर्स्ट लेटर है इसका तो ये कंसोनेंट होता है, और यही W अगर लास्ट में है तो ये ववेल होता है। इसलिए इसको कहते हैं सेमी ववेल। यहाँ Y के लिए भी देख लो एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पर यंग, यहाँ पर Y कंसोनेंट है, और इसी को अगर हम लास्ट में करते हैं तो क्राई, यहाँ पर ये क्या होता है? ववेल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है W और Y सेमी ववेल होते हैं, क्योंकि ये शुरू में होते हैं तो कंसोनेंट होते हैं, लास्ट में होते हैं तो ये ववेल होते हैं। तो आप जान गए लेटर कहने का सेंस है इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर इन थ्रू विच वी टॉक ओवर लेटर। या कह सकते हो द स्टडी ऑफ लेटर इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। सेकेंड नंबर, वर्ड्स। वर्ड्स कैसे समझेंगे? जैसे यहां आप लिखते हैं मैंगो,
क्या ये मैंगो सही है, गलत है? मैंगो ये सही है। ग्रुप ऑफ लेटर ये भी है, ग्रुप ऑफ लेटर ये भी है, बट इससे कोई ना कोई अर्थ हमारा निकल रहा है, कोई ना कोई सेंस निकल रहा है, और इससे कोई हमारे पास सेंस नहीं है, अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, जिसके कारण ये लेटर नहीं है। तो ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए बट विच हैज कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, यानी कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। तो इटिमोलॉजी हमारे वर्ड्स का अध्ययन कराता है, तो कह सकते हो इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रामर, इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ ग्रामर इन थ्रू विच वी टॉक ओवर द वर्ड्स, अर्थात कह सकते हो द स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। थर्ड नंबर पार्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स में सेंटेंस का अध्ययन कराता है। जैसे आप लिखते हैं आई ईट ए मैंगो, अगर लिखूं इसको आई मैंगो ए ईट, इससे कोई हमारे पास मीनिंग नहीं निकल रहा है, बट इससे निकल रहा है ये सेंटेंस हुआ, कंप्लीटली ये सेंटेंस हुआ। यानी कहेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इट हैज नो कंप्लीट मीनिंग, दैट मीन्स दैट इज नो सेंटेंस। एंड a group of words which has complete sense, complete meaning is called sentence। यानी a group of words which has complete meaning is called sentence। यानी अब कह सकते हो syntax it is the third part of grammar, it is the third part of grammar in through which we talk over sentence, that means the study of sentence is called syntax। फोर्थ पार्ट पंक्चुएशन, साइन और सिंबल। वी शैल रीड अबाउट साइन और सिंबल इन द फोर्थ पार्ट ऑफ ग्रामर, दैट इज कॉल्ड पंक्चुएशन। तो साइन आपका कॉमा भी हो सकता है, इन्वर्टेड कॉमा भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क्स भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन बनाएंगे। इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ ग्रामर, इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ ग्रामर इन थ्रू विच वी टॉक ओवर साइन और सिंबल, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ साइन और सिंबल इज कॉल्ड पंक्चुएशन। फिफ्थ पार्ट प्रोसोडी, रूल्स ऑफ पोएट्री। we will about read rules of poetry in the fifth part of grammar, that means prosody, it is the fifth part of grammar in through which we talk over rules of poetry, that means the rules of poetry, the study of rules of poetry is called prosody। आज हमने पढ़ा ग्रामर, मैं आपको पढ़ाया ग्रामर का डेफिनेशन और उनके पार्ट्स, और किन किन चीज का अध्ययन करना है उनके पार्ट्स के माध्यम से आपको बताया। मैं अब इसके बाद मैं जब पढ़ाऊंगा तो लेटर का डेफिनेशन, वर्ड्स का डेफिनेशन, सेंटेंस का डेफिनेशन, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, साइन और सिंबल, इसका क्या यूज है, इसका क्या प्रयोग है, मैं आपको ही बताऊंगा। रूल्स ऑफ पोएट्री पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है इसको मैं डिफाइन करूंगा। अगले वीडियो में हम बाद में मिलते हैं। थैंक यू।